तो आज का शीर्षक है आदत से होने वाले पाप, यानी हैबिचुअल सिन। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब यानी हर मनुष्य इस दुनिया में जब पैदा होता है तो उसके अंदर पहले से पाप होता है। वी आर ऑल बोर्न सिनर्स। दूसरा कि हम लोग विश्वासी बनने के बाद भी किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी कोई ना कोई पाप करते हैं। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:8 कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। 10वीं आयत में कहता है यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे यानी परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। ऐसा यूहन्ना सिखा रहा था। भजन संहिता 51:5 उसमें लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो बाइबल जो परमेश्वर का वचन है ये एक अनोखी बात सिखाता है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे अंदर पैदा होते ही एक पाप का स्वभाव था जो आदम से आया था। मतलब इस संसार में जो भी बच्चा पैदा होता है उसके अंदर पहले से ही एक पाप का स्वभाव होता है, यानी पाप होता है, जैसा इफिसियों का 2:1-5 बताता है। और उसने तुम्हें भी जिलाया, यानी परमेश्वर ने, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हर बच्चा जो पैदा हुआ वो शरीर में तो पैदा हुआ, लेकिन आदम का पाप उसके अंदर होने की वजह से वो आत्मिक रूप में मरा हुआ ही पैदा होता है, यानी कि उसकी आत्मा जो होती है वो पापों के कारण, उस पाप के कारण मरी हुई होती है, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, यानी कि उस पाप की वजह से तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, यहां बात हो रही है शैतान की, जिसका हवा पर अधिकार है, वो कहीं भी आ जा सकता है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यानी कि शैतान की जो आत्मा है वो उन लोगों में कार्य करता है जो अविश्वासी है, जिन्होंने अभी परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है। इनमें हम भी सब के सब, यानी हम सब भी उनमें से ही थे जब तक हमने विश्वास नहीं किया था, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हमारे बहुत से लालसाएं थी, शारीरिक इच्छाएं थी। उदाहरण के तौर पर पोर्नोग्राफी, यानी कि काम वासना वाली फिल्में, मैगजीन्स इत्यादि पढ़ना देखना, जुआ, शराब, धूम्रपान यानी सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग्स की लत, नशीले पान, तंबाकू, बात बात पर झूठ बोलना या बहाने बनाना, गप्पे मारना और पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करना, बात बात पर झगड़ा करना, क्रोध करना इत्यादि। हम सब में ये बुराइयां थी यीशु में आने से पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी बुराइयां सब में दूर हो चुकी हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के आने की वजह से बहुत फर्क पड़ा है जो हम समझेंगे। और आगे कहती है यह आयत, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, यानी कि जो शरीर को अच्छा लगता था, जो मन को अच्छा लगता था, शराब पीने का मन कर रहा है, सिगरेट पीने का मन कर रहा है, कोई बुरी फिल्म, अश्लील फिल्म देखने का मन कर रहा है, सब कुछ करते थे उस समय में। और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हमारे अंदर सहनशीलता भी नहीं थी, हम शरीर में सोचते थे, कोई कुछ कर दे या कुछ बोल दे हमें तो एकदम गुस्सा भी आ जाता था। हम वैसे ही थे जो बता रहा है। तो ये कैसे हुआ मनुष्य के अंदर? नंबर 1, पहली बात तो उसके अंदर पाप का स्वभाव था। दूसरा, इस संसार में जिसका ईश्वर, बाइबल सिखाती है 2 कुरिन्थियों के 4:4 में, शैतान है, उसने संसार को कुछ ऐसा बना दिया, समाज को ऐसा बना दिया कि यहां पर जो ढर्रा है, जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, वो बहुत सारे पापों से हमारा परिचय कराता है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो पाप है, क्योंकि हमारे अंदर वो पाप का स्वभाव है, तो हमें वो अच्छा लगता है। हम बहुत कमजोर होते हैं आत्मिक तौर पर, शारीरिक जीवन जी रहे होते हैं, तो कोई भी हमें कोई भी पाप लेके आता है तो हम उसे स्वीकार भी कर लेते थे, भले ही शुरू शुरू में वो बुरा लगता था। अब जैसे मेरे जीवन में क्या हुआ था, जब मैं कॉलेज से निकला था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि वो सिगरेट पीता था, तो उसने बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम भी पियो क्योंकि बहुत अच्छी चीज होती है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, थोड़ी खराब होती है, और फिर दूसरा ये धुआं मेरे अंदर जाएगा, मुझे अजीब सा लगेगा। उसने बोला ट्राई करो, देखो बड़ा मजा आता है। तो उसने मुझे सिखाया कि कैसे धुआं अंदर खींचते हैं, कैसे छोड़ते हैं। तो मुझे धीरे धीरे करके उसमें आनंद आने लगा और एक सुरूर आता था जब शुरू शुरू में सिगरेट पीते थे। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें तो कोई बुराई नहीं लग रही। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो मेरी आदत बन गई।
तो समाज जो होता है वो ऐसे बहुत से पाप आपको सामने ला के रख देता है, आपको पता नहीं चलेगा, कभी दोस्ती की वजह से, कभी रिश्तेदारी की वजह से, कभी इस वजह से कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं अलग कैसे पीछे रह जाऊं। इन सब कारणों की वजह से आप उन्हें स्वीकार करते जाते हैं और धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, होते वो पापी हैं। अब मसीह में आने के बाद क्या होता है, आपको लगता है कि ये तो आदत इतनी बुरी हो चुकी है मेरे की, छूट नहीं रही है, अब क्या किया जाए। तो वो है यहाँ का मुद्दा। चौथी आयत कहती है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। तो परमेश्वर ने बोला कि ठीक है तुम अपने पापों में मरे हुए हो, लेकिन मसीह की वजह से मैं तुम्हें जिला रहा हूं, एक नई सृष्टि बना रहा हूं। जैसा दूसरे कुरिन्थियों के 5:17 में लिखा है, मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को, ताकि तुम मुझसे बात कर सको बाइबल के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, और मेरा और जो तुम्हारा संबंध हो जाएगा उसकी वजह से मैं तुम्हारी ये आदतें धीरे धीरे छुड़वा दूंगा। उसी के साथ हो पाता है ये जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। तो अब क्या हुआ, अब आपके अंदर दो स्वभाव हो गए, एक मनुष्य का पाप का स्वभाव जो आदम से आया था, और दूसरा परमेश्वर का स्वभाव जो यीशु मसीह से आया। तो जो पुराना पाप का स्वभाव था उसको तो हम इतने सालों से खिला पिला के बड़ा कर रहे थे, उस स्वभाव को। तो हमारे अंदर बहुत सारी शारीरिक इच्छाएं थी जिसको हम पूरा करते रहते थे हमेशा। संसार के जो मूल्य थे वही उन्हीं मूल्यों से हम इंस्पायर होते थे, प्रोत्साहित होते थे और वैसे ही चलते थे। फैशन हो गया, या जिस तरह की दोस्ती करनी है, या जो लोग कर रहे हैं ऐसे हम भी करते थे। तो वो पाप का जो स्वभाव था हमारे अंदर वो बढ़ता गया और मैच्योर हो गया, पूरा ग्रोन अप हो गया, यानी पूरा बड़ा हो गया वो। तो वो जो पाप थे, जो हम पाप नहीं समझते थे, वो हमारी आदत बन गई, हैबिचुअल सिंस बन गए। जैसे लोग शराब जो पीते हैं वो उसको कहते हैं नहीं ये पाप नहीं है, ये सोशल ड्रिंकिंग है, समाज में ऐसा करना पड़ता है, तो वो आदतें बन जाती है। लेकिन जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है तो हमारी नई सृष्टि क्यों होती है, क्योंकि हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, वी आर बोर्न अगेन। लेकिन जब हम पैदा हुए परमेश्वर के स्वभाव में तो हुआ क्या, हम तो उस स्वभाव में तो बच्चे ही है ना। अभी आदम का पाप का स्वभाव तो बड़ा आदमी बन चुका है, लेकिन परमेश्वर का जो स्वभाव है वो तो अभी छोटा बच्चा ही हमारे अंदर, जो अभी नया नया आया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर जो परमेश्वर का स्वभाव है उसको बड़ा करना है, ताकि आपका आदम का स्वभाव घटता जाए, छोटा होता जाए। ये करना हमें। तो ये कैसे होगा, जैसे जैसे आपने अपने आदम के स्वभाव को संसार के मूल्यों से पाल पोस कर बड़ा किया था, वैसे ही अब बाइबल के मूल्यों से अपने नए परमेश्वर के स्वभाव को पाल पोस कर बड़ा करना है। बड़ा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर हम उसे बड़ा करते हैं। लेकिन कैसे, ये मैं समझाता हूं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि हमारे अंदर कुछ आदतन कुछ पाप हैं जो छूट नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें। पर वो क्या ढूंढ रहे होते हैं मालूम है, वो कोई बाइबल से कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है कि ये करेंगे तो वो आदत छूट जाएगी। क्योंकि संसार तो उन्हें यही सिखाता है ना, जैसे संसार में जो आदतें होती हैं लोगों की बुरी, उसको छुड़ाने के लिए शॉर्टकट्स बताते हैं। अगर लंबी प्रक्रिया बताएंगे तो कोई जाएगा नहीं ना उनके पास। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे एक दोस्त के अंकल थे, उनको शराब की बहुत बुरी आदत थी और रोज शाम को शराब पीते थे, तो उनकी हेल्थ भी खराब हो रही थी, तो उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वो शराब पिए। तो उन्होंने उनके पीछे से चुपके से जाके किसी से बात करी, तो किसी ने उन्हें बताया कि एक डॉक्टर है जो ऐसी दवाई देता है जिसको खाने में मिला दिया करना। तो उससे क्या होगा कि जब भी वो खाना खाएंगे तो शराब अगर उन्होंने पी रखी होगी तो रिएक्ट करेगी वो दवाई, तो उनको उल्टी आती रहेगी। तो जब बार बार वो उल्टी करते रहेंगे तो वो थक जाएंगे वो, तो वो शराब की जो आदत है उनकी वो धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। उनको लगने लगा कि शराब मेरे को नुकसान कर रही है। उनको बताना मत कभी कि इसमें दवाई मिला रही हूँ मैं। तो उन्होंने ऐसा किया भी और काफ़ी टाइम के बाद उनकी वो आदत भी छूट गई। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि एक लंबे समय के बाद फिर से वापस नहीं आएगी वो। जब वो देखेंगे हाँ अब सब ठीक हो गया है, अब मेरा खाना बाहर नहीं आता उल्टी में, तो हो सकता है कि वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि मन में तो वो गया ही नहीं ना, वो तो एक मजबूरी की वजह से गया। तो लोग ऐसे शॉर्टकट देते हैं संसार में हर बीमारी के लिए। तो जो लोग बाइबल में आते हैं मसीही बन के, वो सोचते हैं कि शायद बाइबल में भी ऐसा कोई शॉर्टकट होगा। लेकिन
बाइबल में ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं, क्योंकि इस बच्चे को जो परमेश्वर का स्वभाव है उसको बड़े होने में समय लगेगा और वो अपना पूरा समय लेगा। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होगा। वो जब एक बार आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो आप परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो आपका शुद्धिकरण यानी आपको पवित्र बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और वो एक लंबा प्रोसेस यानी कि एक लंबी प्रक्रिया है वो, और इसमें समय लगता है। लेकिन क्यों लगता है समय इसमें? क्योंकि परमेश्वर आपको कई तरीके से सिखाता है उस स्वभाव में बढ़ने के लिए। एक तो वो बाइबल से सिखाता है, इसमें वचन लिखे हैं, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर कौन है, उसकी योजना क्या है मनुष्य के लिए, शैतान कौन है, मनुष्य कैसे शांति प्राप्त कर सकता है, आनंद प्राप्त कर सकता है, ये सब बातें इसमें लिखी है। लेकिन इन लिखी हुई बातों को आजमाने के लिए वो आपके जीवन में प्रैक्टिकल सिचुएशंस यानी व्यवहारिक स्थितियां भी लेके आएगा, जिससे आपको ये वचन ज्यादा समझ आएगा। तो उसमें तो समय लगना ही है। तो वो पूरा टाइम जो होता है प्रोसेस एक ट्रेनिंग होती है जो जीवन भर चलती रहती है, लेकिन आप बढ़ते रहते हैं और आपको उसका आनंद भी आता रहता है। इसीलिए यूहन्ना 17:17 में लिखा है, जहां पर यीशु अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है अपने शिष्यों के लिए, वो कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। किसको? मेरे शिष्यों को। परमेश्वर सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो दूसरे शब्दों में वो कह रहा है बाइबल के द्वारा उन्हें पवित्र कर। दूसरा कोई तरीका नहीं है पवित्र होने का, उन बुरी आदतों से छूटने का। वचन में बढ़ोगे तो वो स्वभाव बढ़ेगा, तो दूसरा जो आदम का स्वभाव है वो घटने लगेगा। तो ये कैसे होगा? अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। समझ लो ये एक खाली ग्लास है, तो लोग बोलेंगे हाँ ये खाली है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ये खाली नहीं है, इसके अंदर हवा है, कुछ है इसके अंदर। ठीक ऐसे ही होता है हमारा मन, वो खाली होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीजें भर ली होती है हमने, जैसे इसमें हवा है। तो उन बुरी आदतों को, उन पापों को इसमें से निकालने का तरीका क्या है? मुझे इसमें कुछ और डालना पड़ेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन जैसे जैसे मैं डाल रहा हूं इसमें, तो क्या हो रहा है, वो जो खाली जगह है वो भरती जा रही है, हवा इसमें से निकलती जा रही है। जितना मैं डालते जाऊंगा मेरे वो सारी बुरी आदतें एक एक करके उनको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची। मैंने अपना मन, अपना आत्मा परमेश्वर के वचन से मैं भरते जा रहा हूं, रोज भर रहा हूं मैं। चर्च जाके, बाइबल स्टडी जाके, बाइबल कॉलेज जाके, चर्च की एक्टिविटीज, प्रचार करने के लिए जब मैं जाता हूं, इन सबसे मैं भरते जा रहा हूं उसको। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरा जो मन था जो खाली ग्लास की तरह जिसमें सारी बुरी आदतें भरी हुई थी, वो निकलती जाती है और उसकी जगह पे आ जाता है परमेश्वर का वचन, बिल्कुल शुद्ध पानी की तरह। एक विश्वासी के लिए सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इन बुरी आदतों को जिससे वो सोचता है कि वो छुटकारा नहीं पा सकता, उसको सबसे पहले यह समझना होगा कि उसके अंदर छुटकारा पाने की शक्ति परमेश्वर ने पहले से डाल दी। अब उसके अंदर है वो शक्ति, उसको सिर्फ उसे समझ के उसका इस्तेमाल करना है। वो शक्ति जो उसका विश्वासी बनने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उसको मिला। इसका मतलब यह है कि वो उस शक्ति का इस्तेमाल करके, जो पवित्र आत्मा उसको देता है, उस सामर्थ्य को, वो अपने उन आदतों वाले पाप पर विजय हो सकता है। अब उसके अंदर वो ताकत आ गई है, जबकि ये आसान नहीं होता, लेकिन शक्ति उसके अंदर आ चुकी है। पहले जब वो विश्वासी नहीं था, संसार में जी रहा था, तो उसकी आत्मा मरी हुई थी, तो उसके अंदर ये शक्ति थी नहीं। इसीलिए वो जब भी कोशिश करता था दूसरे तरीकों से, हमेशा फेल हो जाता था। तो उसको लगता था इसका कोई समाधान ही नहीं है। लेकिन अब मैं सबको बताना चाहता हूं कि वो समाधान है आपके अंदर, अगर आपने विश्वास किया है यीशु मसीह पे। तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया है जो पहले नहीं था। पहले कुरिन्थियों का 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। तो कोई पूछेगा, लेकिन ब्रदर हम सच में ये जो हमारी आदत है पाप की, उस पर हम कैसे विजय पाएं? ये पाप जो हमारी पुरानी आदतों की वजह से अभी भी होते रहते हैं। तो यहाँ मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो आपको समझना है और उसके आधार पर चलना है। पहला, हर बुरी आदत के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जिसमें रोमियो का 8 बताता है कि जो प्रार्थना मैं पूरी तरीके से नहीं कर पाता अपनी समस्या के लिए, उसमें पवित्र आत्मा मेरी मदद करता है।
क्योंकि पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है उसको तो पता है ना कि मैं क्या मांग रहा हूं परमेश्वर से, परमेश्वर की इच्छा में कि मेरी ये बुरी आदत चले जाए। तो तो मुझे भले पूरी तरीके से प्रार्थना नहीं करना आता, लेकिन पवित्र आत्मा मेरी ओर से प्रार्थना करता है मेरे लिए, और वो प्रार्थना परमेश्वर जरूर स्वीकार करता है। तो आप अपने हर पाप के लिए वो प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी इच्छा जानता है कि ये बच्चा मेरे पास आना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देना चाहता? सबसे पहले देना चाहता है वो। इसका मतलब परमेश्वर तो आपके साथ हो गया, क्योंकि आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। तो जैसा रोमियो का 8:31 कहता है कि जब परमेश्वर आपके साथ है तो कोई आपके विरोध में नहीं हो सकता। तो आपको विजय पक्का मिलेगी। दूसरी बात, जो पुरानी आदतें हैं उनको नई आदतों से बदलने की कोशिश करो, जैसे मैंने खाली गिलास को पानी से बदला। इफिसियों का 4:22-23 में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। कौन मदद करेगा इसमें? परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए हमेशा परमेश्वर का आत्मा मदद करता है जो आपके अंदर है। तो वो कहता है कि पुराने चाल चलन को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो ये अपने आप नहीं होता, लेकिन परमेश्वर करवा रहा होता है, अगर आपके अंदर ये इच्छा है और ये प्रार्थना है आपके अंदर। तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझ लो आदत है फिल्मी गाने सुनने की और सारा समय आप सुनते रहते हैं, तो आपके अंदर तो कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, ना ही उन गानों में यीशु मसीह की कोई महिमा हो रही है। और आजकल तो बहुत अश्लील उसके अंदर लिरिक्स जो होते हैं, उसके जो बोल होते हैं बहुत गंदे भी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो उसमें? आपके पास परमेश्वर ने दूसरे ऑप्शंस दिए हैं। आप क्रिश्चियन म्यूजिक भी सुन सकते हो जिसमें यीशु मसीह की महिमा की जा रही हो। ये आदत आप बदल सकते हो और इसमें मदद करेगा पवित्र आत्मा। तो एक तो वो उन गानों को जब आप सुनोगे तो परमेश्वर उन गाने के जरिए भी आपसे बात करेगा और आपके मन को केंद्रित करेगा परमेश्वर की ओर सीधे सीधे। दूसरा, अगर आप काम वासना वाली अश्लील फिल्में देखने की या वीडियो देखने की आपको आदत है, तो उसकी जगह पर आप अच्छी क्रिश्चियन मूवीज, ऐसी फिल्में जो परमेश्वर ने बनाई हैं कई लोगों के द्वारा, परमेश्वर से पूछोगे तो वो दिखा भी देगा। जैसे हमको भी दिखाई थी अपने बच्चों के लिए, हमें भी दिखाई बहुत सारी फिल्में। जब हमने मांगनी शुरू करी कि परमेश्वर ऐसी कौन सी फिल्में हम देखें जो आपके राज्य के लिए काम करती हैं और आपकी महिमा करती है, तो उसने हमें दिए। तो आप भी मांग सकते हैं, या फिर आप परमेश्वर से पूछकर सही संदेश, चाहे तो आप यूट्यूब पे सुनिए, चाहे जिस भी सीडी से आपको मिलता है, जिस भी भाषा में जो आपको सूट करता है वो भी सुन सकते हैं आप, बजाय उन फिल्मों को देखने के जो गंदी होती हैं। तो आपके पास वो चॉइस है। शराब की जगह पर आप जूस या कोल्ड ड्रिंक्स या सूप, जो आपको अच्छा लगता है, जब भी मन करे तो वो पी लीजिए। एक तरीके से ये एक आदत बदलने वाली बात है। शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा उस चीज में एडजस्ट होने में, शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा जूस जितना शराब लगती थी, लेकिन क्योंकि आप प्रार्थना के साथ बैठ रहे हैं, धीरे धीरे आपको वो कोल्ड ड्रिंक बेटर लगेगी, या चाय, या फिर आपको सूप अच्छा लगने लगेगा। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे जरूरत नहीं लगती है। परमेश्वर काम कर रहा होता है। नशीले पान, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स इत्यादि की जगह पर जो आपको आदत है हमेशा जेब से निकाल के पीने की, खाने की, तो आप उसकी जगह पे कुछ और कैरी कर सकते हैं। टॉफी, चॉकलेट या दूसरे छोटे स्नैक्स ऐसे जो आप ले जा सकते हैं अपने साथ। जब भी ऐसा मन किया तो उसको खा के देखिए, तो थोड़े समय में धीरे धीरे आपकी वो आदत बदलने लगेगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद कर रहा होता है। अगर कोई झूठ बोलता है या हर बात पे बहाने बनाता है, यानी उसको ऑफिस नहीं जाना तो झूठ बोल देगा बॉस से, या किसी से मिलना है, अगर पास्टर ने बुलाया है या कोई और भाई मिलना चाहता है तो बहाने बना देगा और वो कुछ और कर रहा होगा जो इतना अच्छा नहीं होगा। तो उनसे फिर वो कभी कभी वो गप्पे मार रहा होगा बैठ के, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, अपने अविश्वासी दोस्तों के साथ, या दूसरों की बुराइयां कर रहा होगा। तो वो खुद को याद दिला सकता है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा सब कुछ सुन रहा है। जब भी आप किसी की निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, समय व्यर्थ कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। तो वो भी वो याद दिला सकता है अपने आप को। साथ में बजाय गप्पे मारने के वो क्या कर सकता है मालूम है? विश्वासियों की संगति में जाए और अपने जीवन में हो रही यीशु की गवाहियां सुना सकता है वो, कि यीशु मेरे जीवन में कैसे काम कर रहा है। दूसरा भाई भी सुनाएगा तो उसको लगेगा अच्छा आपके जीवन में ऐसा हुआ। ये सब ऑप्शंस उसके पास हैं। वो बाइबल से संबंधित बातें भी कर सकता है, सवाल पूछ सकता है किसी ऐसे से जो अच्छा बाइबल टीचर हो। तो वो जो समय वो व्यर्थ बातों में, बेकार की बातों में गुजारता था, उसको बदल सकता है अपनी आदत को, वो जैसे हम सब ने बदली थी। एक समय पहले हम लोग भी वैसे ही गप्पे मारते थे,
तो सब कुछ बदला हमारे सामने हुआ है, हमें पता है इस बात का कि ये सच है। तो कभी कभी एक नया विश्वासी सोचता है कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता, हमने पहले भी बहुत ट्राई करके देखा है, कोई आदत नहीं छूटती हमारी। हाँ, तब नहीं छूटती थी, लेकिन अब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है जो पहले नहीं था। बहुत बड़ा फर्क है। पहले आप सांसारिक और शारीरिक जीवन जी रहे थे और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को ही पूरी करने में लगे रहते थे हमेशा। खाना पीना, कपड़ा, शराब, दोस्त, ये इसी में लगे रहते थे, अपना एंटरटेनमेंट ही सोचते रहते थे हमेशा। इसीलिए आप आत्मा की बातें समझ नहीं पा रहे थे। जैसा पहले कुरिन्थियों का 2:14 कहता है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, उसके लिए परमेश्वर के आत्मा की बातों का कोई मूल्य, वैल्यू नहीं होती। वो शारीरिक बातें, दोस्तों की, हर जगह से, समाज से, वो ही स्वीकार करता है वो, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें होती है। जितनी भी आत्मा की बातें करोगे उससे, अविश्वासी से, तो वो उसे मूर्खता की बातें समझता है। कहता नहीं, इससे क्या खुशी मिलेगी मुझे, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता। और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मतलब आत्मा की बातों की जो जांच होती है कि ये कितनी अच्छी है, कितना आनंद देती हैं, ये आत्मिक रीति से ही हो सकती है, शारीरिक रीति से हो नहीं सकती उसकी जांच। तो लेकिन अब आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा आ गया है तो आत्मिक रीति से उसकी जांच हो जाएगी और आपको समझ आने लग जाएगी आत्मा की बातें। तो पहले अगर वो आदतें नहीं छूटती थी जब आप अविश्वासी थे, विश्वासी बनने के बाद अगर आपने सच में स्वीकार किया है तो बहुत फर्क हो गया है। मतलब अगर आपने मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है सही अर्थों में और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हो चुके हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ गया है जो आपको इन पापों से पीछा छुड़ाने का सामर्थ्य देता है। ये सच्चाई है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है जो लोगों को मालूम नहीं है। कभी कभी अविश्वासी सोचते हैं ऐसा क्या होता है कि पवित्र आत्मा आ जाता है, उनको मालूम नहीं है क्योंकि वो शरीर की रीति से सोचते हैं। लेकिन विश्वासी को मालूम है कि क्या फर्क आता है। हम सब ने इस बात को एक्सपीरियंस किया है। रोमियो का 8:14 इसीलिए कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो अब आप परमेश्वर की संतान है, मतलब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो जब भी आप आदतन कोई पाप कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि वो गलत है। तब आप अपने आप को याद दिला सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। जब भी कोई पाप कर रहे हो, आप शराब पीने जा रहे हो, आप अश्लील फिल्म देखने जा रहे हो, बस एक बार याद दिला दो कि मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं, यीशु मसीह की पुत्री हूं, मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो अपने आप को याद दिला सकते हैं आप, और आपको पवित्र आत्मा उसके लिए प्रोत्साहित भी करेगा। और दूसरी बात, जब भी आप कोई पाप कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो या कोई शराब पीने जा रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, तो आप अपने आप को याद दिला सकते हो कि मेरे इस पाप के लिए भी यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है और बलिदान दिया है। तो पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करेगा और आपका मन नहीं करेगा उस पाप को करने का। तो ये थोड़ी थोड़ी आदतें आप बदल सकते हैं। तीसरा, आप जब विश्वासी बन गए तो आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा समय लगता है हमारे इन पापों को पहली बात तो समझने के लिए कि कौन कौन से हमारे पाप है हमारे जीवन में। एकदम से नहीं होता, रातों रात कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो जो आदतें हैं हमारी, जो पाप हैं, वो सालों में बने, 1 या 2 दिन में नहीं बने थे, वो उनको बनने में सालों लगे हैं। तो उन पर विजय पाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद कर रहा है और उस परमेश्वर के स्वभाव को आप बढ़ा रहे हैं बाइबल से भी और परमेश्वर की मदद से, तो भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपका जो आदम का स्वभाव है वो सालों में बना था। तो आमतौर पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका मानना यह है कि जब आप नई आदतों में बदलते हैं तो कम से कम आपको 30 दिन लगते हैं उन नई आदतों को नेचुरल यानी स्वाभाविक फील करने में कि हाँ ये ठीक लग रहा है। मतलब कि अगर कोई शराब पीता था, वो उसको बताया जाता है कि आप कोल्ड ड्रिंक या जूस पी के देखो, तो शुरू में बड़ा अटपटा लगता है उसको, लेकिन 30 दिन बाद, 40 दिन बाद उसको लगने लगता है कि हाँ ये नॉर्मल है, क्योंकि उसकी आदत अब चेंज हो रही है। तो वो आप कर सकते हैं और पुरानी आदतों को बदल सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं मालूम है, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जो पहले एक स्वार्थी जीवन था, आप थोड़ा उसे बाहर निकल सकते हैं कि मैं हमेशा अपने बारे में नहीं सोचूंगा, चलो आज मैं इनका काम कर देता हूँ। ऐसे एक थोड़ी सी एक आदत बदलनी पड़ती है, चलो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। तो जब आप परमेश्वर के सिद्धांत पढ़ रहे हैं बाइबल से, तो ये सब होने लगता है। इसीलिए चर्च बनाया परमेश्वर ने कि जहां पे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में,
दोस्त बना सकते हैं ऐसे जो मसीह में चलते हैं, जो हमेशा बाइबल पर अपने आप को केंद्रित रखते हैं, ऐसे दोस्त बना सकते हैं। दूसरे चर्च के सेवक भी होते हैं जो वचन में बड़े अगर होंगे, आप पहचानिए, प्रभु से पूछे उनको और उनकी मदद लीजिए। काउंसलर, जो सलाहकार होते हैं चर्च में, जो काफी टाइम से वचन में चल रहे हैं और दृढ़ विश्वास पे, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, बजाय उन लोगों के जो अभी बड़े नहीं है चर्च में, वचन में। उनको ढूंढिए ऐसे कि हाँ, ये मैं काफी समय से देख रहा हूँ, ये वचन में चलने वाले अंकल हैं, आंटी हैं, दोस्त है, भैया है, जो भी है, उनको पकड़िए और ये आपके अंदर ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, आपके अंदर प्रोत्साहन मिलेगा और अपने पापों के बारे में उनसे आप शेयर कर सकते हैं। फिर जैसे आपका एक संबंध बन जाता है, एक रैपो बन जाता है, और बताइए मेरे अंदर ये कमजोरी है, तो वो भाई बहन आपके लिए प्रे करेंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी होगी, तो भाई मैं आपको बता दूंगा कि मैंने फिर कल वो पाप किया। तो ऐसा भी एक, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो वो भाई को भी आप अधिकार दे देते कि आप मुझसे फोन पे पूछ सकते हैं कि पिछला हफ्ता तुम्हारा कैसा गया, या अपनी इच्छा से आप कर सकते हैं कि जब भी मैं ऐसे कुछ गलत काम करूँ आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या किया था तुमने, तो मुझे लगने लगा कि हाँ, मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ। तो वो आप चर्च में कर सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर के वचन में आप बढ़ते जाइए। जैसे जैसे आप परमेश्वर के सिद्धांत सीखते जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपके जितने भी टेम्पटेशंस हैं, यानी प्रलोभन जो शैतान सामने ला के दिखाता है, वचन जब बढ़ते जाएगा ना अंदर, इस खाली ग्लास में जैसे भरते जाएगा, तो वो आप उससे प्रलोभित नहीं होंगे, आप उससे अफेक्टेड नहीं होंगे। मतलब वो आपको इतना सताएगा नहीं, उसके बाद मन नहीं करेगा आपका कि मुझे जरूरत नहीं लग रही है सिगरेट पीने की, शराब पीने की, या गंदी फिल्में देखने की। आपकी वो जरूरत निकलती जाएगी लाइफ से, जितने भी पाप के तरीके हैं। एक कहावत है कि जिसकी बाइबल, अगर किसी मनुष्य की बाइबल बहुत ज्यादा फटी पुरानी है और उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका जीवन बहुत अच्छा है, सीधा है। कहने का मतलब है कि उसने बाइबल का अच्छे से अध्ययन किया है, तो ये निशानी होती है। तो आप भी अपना बाइबल चेक कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो फोन पे आ गया बाइबल, तो फोन तो कोई खराब नहीं करेगा, लेकिन पहले ऐसे होती थी। तो परमेश्वर के वचन में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जितना केंद्रित करते जाएंगे उतना ही पाप कम होते जाएंगे। तो ये गप्पे मारना, पीठ पीछे बुराई करना, बात बात पर क्रोध करना, झगड़ा करना, ये सब आपके अंदर से धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब आपको देख के अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा वैसे करने का, झगड़ा करने का, क्रोध करने का, पति पत्नी के साथ, भाई बहन के साथ। ऐसा लगेगा कि ठीक है, अब करता भी हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, माफी मांग लेता हूँ गॉड से। में ये परिवर्तन कैसे आया? पहले तो लगता था कि नहीं, इसको तो सबक सिखा के रहूंगा, इसने मुझसे ऐसे कैसे बोला। अब नहीं लगता। वो पवित्र आत्मा ने किया वो काम, तो आपके अंदर है वो शक्ति जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर कितने परिवर्तन आ गए। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जितना भी समय था, कभी कभी आप जुआ खेलने चले जाते थे, तो या बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मारे, उसी समय को आप परमेश्वर की सेवकाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अपने चर्च में अपने पास्टर से पूछिए कि मेरे पास खाली टाइम होता है तो मैं क्या करा करूं उसमें, वो बताएगा आपको। प्रचार के रास्ते, दूसरी सेवकाई के काम, या कुछ ऐसी तैयारी कर सकते हैं आप। अगले हफ्ते के रविवार के संदेश के लिए पास्टर की मदद कर सकते हैं। मैं भी अपने पास्टर से पूछता रहता था कि मेरे पास इस टाइम पे खाली टाइम होता है तो मैं क्या करूं। तो ऐसे उन्होंने मुझे कई काम दिए, कई बार। कभी ट्रैक्ट बनाने के, क्योंकि मैं लिखता था, मीडिया में था, कभी कुछ शूट करने का, कभी कुछ एडिट करने का। कभी मुझे उन्होंने ये बोला कि जो मिशनरीज होते हैं उनको इंग्लिश सिखाओ। तो उन्होंने कई बार मुझे कई काम दिया और मैं बड़ा आनंदित रहता था उन कामों में। तो मेरा समय उसमें चला जाता था और मुझे आशीषें मिलती थी। तो उस तजुर्बे से मैं बता सकता हूं कि आप लोग भी अपने समय को बांट सकते हैं। पूछिए, ढूंढिए वो काम, प्रभु आपको पक्का देगा। उसके राज्य में बहुत सारा काम है करने के लिए। और उससे क्या फायदा होता है कि ये प्रलोभन जो होते हैं, बुरे बुरी आदतें, वो आ ही नहीं पाएंगे आपके पास, क्योंकि आप इतने बिजी हो जाते हो परमेश्वर के काम में कि दूसरे कामों के लिए टाइम ही नहीं रहता। फिर उसके बाद कोई दोस्त फोन करके बोलेगा चलो वो फिल्म लगी है, कोई अच्छी फिल्म नहीं होगी वो, लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं तो जा रहा, मेरी तो कमिटमेंट है, मुझे तो पास्टर ने ये काम बोला हुआ है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो संगति भी छूट जाएगी आपकी, तो आदतें भी छूटने लगेंगी अपने आप। उसके अलावा एक काम जरूर करना है, एक मसीही को उसका उद्धार हो गया, वो स्वर्ग जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना है। ये नहीं सोच सकते कि चलो मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ, जैसे करके ये दिन काट लेता हूँ, जो मर्जी खा लेता हूँ, जहां से मर्जी खा लूंगा, बीमार हो गया तो दवाई ले लूंगा। नहीं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे। आपको परमेश्वर ने बुद्धि भी दी और शरीर भी दिया है, अच्छा शरीर, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छा खाइए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, गलत चीजें मत खाइए, जंक फूड को दूर रखिए थोड़ा अपनी लाइफ से। साथ साथ अगर टाइम मिले तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए। ये सब परमेश्वर चाहता है आप अपने शरीर के साथ करें, क्योंकि
आपका शरीर तो उसका मंदिर है, उसका रखरखाव तो आपको करना ही है। तो थोड़े बहुत प्रलोभन जो खाने के आते हैं, कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है बहुत सारा खाने की, जहाँ भी आते हैं खाते रहते हैं, वो भी एक पाप होता है। ग्लटनी जिसको बोलते हैं, पेटूपन, वो भी पाप होता है। तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? जब आप समझ जाएंगे कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो मुझे उस मंदिर का रख रखाव करना है, तो धीरे धीरे वो आदतें आपकी बदलनी शुरू हो जाएंगी और हम सही तरीके से सोच पाएंगे अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। कभी कभी क्या होता है, आप बीमार हैं, थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो शैतान अपना काम करना शुरू कर देता है। तो आप वो समझ जाता है कि आप थक गए हो, तो आपको वो निरुत्साहित कर देता है, निराश कर देता है। तो उसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहली बात तो अच्छा खाइए और अच्छे से सोइए, अपनी नींद पूरी कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं प्रभु के काम में इतने बिजी हूं तो मेरे को तो सोने का टाइम नहीं मिलता। नहीं, नींद को कर सकते जब भी समय मिलता है। जितना करेंगे उतना आपको लगेगा कि नहीं, मैं शैतान के प्रलोभन से दूर हूं। और प्रार्थना के साथ जब भी अगर आपको बीमार पड़ जाते हैं तो प्रार्थना के साथ पूछिए, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए। अगर कोई डॉक्टर ऐसा अच्छा है जहां पर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं, तो वो लेके भी जाएगा, जैसे मैंने अपने पिछले संदेश में बताया, तो वो दिखा देगा। और अपने आप को चंगाई भी दिलवाइए उन दवाइयों से, उन डॉक्टरों से, या फिर कभी कभी सीधे प्रभु से प्रार्थना कीजिए अपनी बीमारियों के लिए। और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का वो ताकत, वो पवित्र आत्मा का, वो आपके अंदर है। उस पाप को, उस आदत से होने वाले पाप पर विजय पाने के लिए पहले तो हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहिए, विश्वास रखिए, कभी भी निरुत्साहित मत होइए। और परमेश्वर आपको उन सब पापों से लड़ने का, उन पर विजय पाने का सामर्थ्य देता रहेगा समय समय पर। आमीन।